वेलकम गाइस टू माय चैनल मैथमेटिकल ट्विस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना उसके रिमेनिंग 3 केसेस डिस्कस करेंगे, दैट इज केस 4, केस 5 एंड केस 6। दोस्तों, ये 3 केसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि जब भी इस टॉपिक पर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस प्रॉब्लम में इन तीनों केसेस का यूज होता ही है। इसलिए अगर आपको इस टॉपिक पर का डिफिकल्ट प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो ये 3 केसेस समझना आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा जरूर ध्यान से देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट, ये 3 केसेस अच्छी तरह समझ जाए। ओके दोस्तों, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट अ वीडियो। आई एम साथ खंडेकर एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिकल ट्विस्ट। दोस्तों, 3 केसेस दिखते हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, तो अब फोर्थ केस क्या है हमारी, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में f of dy इक्वल्स टू x, और हमें पता है कि pi फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1 अपॉन f of d into x। अब x जैसे जैसे चेंज होगा, मेथड सॉल्व करने की मेथड भी चेंज होते रहेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा कैपिटल x x रेस टू m के फॉर्म में है, तो उस केस में हम दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा कैपिटल एक्स एक्स रेस टू एम के फॉर्म में है, तो सबसे पहले ये जो एफ ऑफ डी है, उस एफ ऑफ डी को 1 प्लस एफ ऑफ डी या 1 माइनस एफ ऑफ डी के फॉर्म में लेकर उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देना ताकि उसका पावर -1 आ जाए। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में जो हमारा एफ ऑफ डी है उसे 1 प्लस एफ ऑफ डी या 1 माइनस एफ ऑफ डी के फॉर्म में लिखकर उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करना ताकि उसका पावर -1 आ जाए। अब जैसे ही हमने इसे इस फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, तो इसके बाद की स्टेप क्या है, एक्सपांड एफ ऑफ डी इनवर्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स अप टू mth पावर। इसका मतलब ये जो हमारा 1 प्लस या 1 माइनस एफ ऑफ डी इनवर्स आएगा, उसे हमें d के असेंडिंग पावर्स में लिखना है। उसे हमें d के असेंडिंग पावर्स में लिखना है। कब तक लिखना है, जब तक ये mth पावर नहीं आता तब तक। जब तक ये mth पावर नहीं आता तब तक हमें d के असेंडिंग पावर्स में लिखना है। क्यों हमें सिर्फ mth पावर तक लिखना है, क्योंकि अगर हमने mth पावर के आगे लिखा तो उसकी वैल्यू 0 कंसीडर्ड होती है, इसलिए हम mth पावर तक ही लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया पीआई अगर हमारा फंक्शन x रेस टू m के फॉर्म में रहता है तो। ठीक है, इसका प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे, पहले सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। फिर फिफ्थ केस है हमारी, अगर हमारा कैपिटल x एक्सपोनेंशियल इनटू v, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू फंक्शन ऑफ x इस फॉर्म में अगर रहता है, तो उसका पीआई कैसे निकालेंगे, तो उसका पीआई निकालने के लिए हमें f ऑफ d के सारे d को d प्लस a से रिप्लेस करना होगा। ओके, सारे d को d प्लस a से रिप्लेस करना होगा। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट होने के बाद ये जो x का फंक्शन रहेगा, उस x के फंक्शन को हमें यहाँ पे ऑपरेट करना है। ओके, अप्लाई मेथड डिपेंडिंग ऑन v। ये जो v रहेगा, ये जो x का फंक्शन रहेगा, उस पर डिपेंडिंग हमें इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करना है। अगर हमारा v ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तो हम केस 2 यूज करेंगे। अब अगर हमारा ये v हाइपरबोलिक होता है तो हम केस 3 यूज करेंगे। अगर हमारा x रेस टू n के फॉर्म में v है तो हम केस 4 यूज करेंगे। ये v जिस फॉर्म में होगा उस केस को हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, अब केस 6 क्या है, अगर हमारा कैपिटल x x इंटू v के फॉर्म में है, v एज यूजुअल फंक्शन ऑफ x कंसीडर किया हुआ है। ओके, अगर x इंटू वी के फॉर्म में हमारा कैपिटल x है, तो उसका पीआई कैसे निकालेंगे, तो उसका पीआई निकालने के लिए x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी। ये जो एफ ऑफ डी है वो डिनोमिनेटर में, और एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इनटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इनटू वी। यह फॉर्मूला है केस 6 में। अगर हमारा कैपिटल x x इंटू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में होता है, तब x माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी
इंटू 1/f(d) इंटू v। अब ये जो v रहेगा उस v के अकॉर्डिंग हमें 1/f(d) पे ऑपरेट करना है ताकि इस प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व कर सके और पीआई फाइंड आउट कर सके। ओके दोस्तों, ये तीन केसेस है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस, रिमेनिंग 3 केसेस जो पीआई फाइंड आउट करने में यूज होती है। ठीक है, अब यहां पे अगर हमारा 1/1+f(d) या 1-f(d) के फॉर्म में अगर हमारा हमें लाना है तो उसके बाद आगे सॉल्व कैसे करेंगे? आगे सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूले यूज करने होते हैं। अगर हमारा 1+x मतलब 1+f(d) या 1-f(d) होता है, तो अगर हमारे पास 1-f(d) है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1+f(d) प्लस f(d)² प्लस f(d)³ अगर हमारे पास 1+f(d) इनवर्स है तो 1-f(d) प्लस f(d)² माइनस f(d)³ प्लस एंड सो ऑन। जब हमारे पास प्लस होगा तब हम अल्टरनेट साइन यूज करेंगे और जब हमारे पास माइनस होगा तो सारे टर्म्स पॉजिटिव होगी। ओके, तो अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं ताकि ये केसेस और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन दीज केसेस ताकि आपको किसी भी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का CF एंड PI फाइंड आउट करते आना चाहिए और उस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन d3y/dx³ -7dy/dx -6y इक्वल्स टू e⁻²x into 1/1+x। ओके, अब इसे सॉल्व करना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए d³ -7d -6 into y f(d) into y इक्वल्स टू x। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है, दैट इज f(d) इक्वल्स टू 0। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, f(d) इक्वल्स टू 0 हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया तो हमें d की वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी। तो ऑब्वियसली ये क्यूबिकल इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके रूट्स भी 3 आएंगे। तो इसके रूट्स आ गए 3, -1 एंड -2। अब ये रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग है। तो इसका CF आएगा C1e⁻³ प्लस C2e⁻⁻x प्लस C3e⁻⁻2x। तो ये हमारा CF निकल गया। फर्स्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज PI। अब PI फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/f(d) into x। अब x क्या है हमारा e⁻²x into 1+x। ओके, अब यहां पे ये केस, यहां पे कौन सी केस यूज करना, ये कैसे ध्यान में रखना, यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनटू फंक्शन ऑफ x है। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू फंक्शन ऑफ x होता है तो हम केस 5 यूज करते हैं, केस 5 यूज करते हैं। तो यहां पे हम सारे d को d+a से रिप्लेस करेंगे, मतलब d+2 से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो d+2 से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये आता है, तो इसे एक्सपांड करेंगे a + b होल क्यूब को। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आती है। ओके, ये टर्म हमारे पास आती है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना? अब हमने जब केस 5 डिस्कस की थी, हमने केस 5 डिस्कस की थी, तब वहां पे हमारे पास इस टाइप में हमारे पास एक फंक्शन था। तो हमने सारे d को d+a से रिप्लेस किया। उसके बाद में डिनोमिनेटर में 1+f(d) या फिर 1-f(d) की टर्म बनाई और उसे न्यूमरेटर में ले जाकर उसका पावर -1 कर दिया। उसके बाद में हम 1+f(d) या 1-f(d) का फॉर्मूला लगाया, उसे एक्सपांड किया। कहां तक एक्सपांड किया? जहां तक x का हाईएस्ट पावर है, mth पावर, तब तक हमने उस 1+f(d) या 1-f(d) को एक्सपांड किया। तो वही कंसेप्ट यहां यूज करना है, वही केस यूज करना है। तो यहां से
यहाँ पे हमें 1 प्लस एफ ऑफ डी या 1 माइनस एफ ऑफ डी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो -12 कांस्टेंट लेता हूं मैं। अब जब मैं -12 कांस्टेंट लेता हूं तो हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में -12 आ जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म आती है डिनोमिनेटर में। अब ये डिनोमिनेटर की टर्म जब न्यूमरेटर में जाएगी तो उसका पावर -1 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब ये आ गया हमारा 1 माइनस एफ ऑफ डी के फॉर्म में। अब जब हमारे पास 1 माइनस एफ ऑफ डी के फॉर्म में टर्म है तो हम 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1 माइनस एफ ऑफ डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सारे टर्म प्लस की होगी और फॉर्मूला 1 प्लस एफ ऑफ डी का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ डी का क्यूब इस प्रकार होगा। ओके, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इस प्रकार होगा। सारे टर्म्स पॉजिटिव होगी, तो यहां भी सारे टर्म्स पॉजिटिव होगी। ये 1 प्लस ये पूरी एक टर्म है प्लस इस टर्म का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आगे आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स है, हमें इसे फाइनाइट बनाना है। तो फाइनाइट कब बनाते हैं हम? ये जो x का हाईएस्ट पावर है दैट इज mth पावर, इसका हाईएस्ट पावर है 1, तो हमें इस सीरीज में वहीं तक टर्म्स लिखनी होगी जिनका हाईएस्ट पावर 1 है। जिन टर्म्स का पावर 1 से बड़ा है वो टर्म्स को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो यहां पे डी क्यूब भी है, डी स्क्वायर भी है और डी रेज़ टू पावर 1 भी है। तो हमें डी क्यूब और डी स्क्वायर को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि वो पावर 1 से बड़े हैं। तो हमें सिर्फ 5d/12 ही लगेगा और इसके बाद वाली टर्म जो आएगी वो इस टर्म का स्क्वायर होगा। अब जब हम इस टर्म का स्क्वायर लेते हैं तो यहां पे d रेज़ टू पावर 6 आएगा, d रेज़ टू पावर 4 एंड d स्क्वायर सारे पावर 1 से बड़े हैं। तो अगली टर्म हमें लिखनी नहीं है, हमें सिर्फ 5d/12 ही चाहिए क्योंकि इसका पावर 1 है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या आएगा? पी आएगा e raised to 2x/-12 1 plus 5d/12 into 1 plus x। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है कि 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल एंड d का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है x का 1 plus x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 1 plus x प्लस 5/12 d into 1 plus x। अब d into 1 plus x मतलब 1 plus x का डेरिवेटिव और 1 plus x का डेरिवेटिव आता है 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? e raised to 2x/-12 1 plus x plus 5/12। तो हमारे पास pi क्या आ गया? e raised to 2x/-12 x plus 17/12। ये हमारा pi आ गया। अब इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने निकाला CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड पार्ट हमने अभी निकाला दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल और थर्ड पार्ट दैट इज फाइनल पार्ट है हमारा इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना? कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज PI। ये CF और ये PI इन दोनों की एडिशन मतलब होता है इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, सो गाइस जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये किसी भी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना आपको अच्छे से समझ चुका है। तो दोस्तों आपको बस इतना करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की, ताकि आपके सामने अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के आया तो आपको उसे सक्सेसफुली फेस करते आना चाहिए। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर हिट करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप पे कोई डाउट्स हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन थ्रू बता सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ओके, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।